इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति कहते हैं कि हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए और फिर एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम ने कहा कि हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए। काम के घंटों की इस बहस के बीच अब महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा का भी बयान आया है। आनंद महिंद्रा ने कहा है कि वो काम की क्वालिटी में विश्वास करते हैं, ना कि क्वांटिटी में। दरअसल दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025 के दौरान आनंद महिंद्रा ने कहा कि मुझे लगता है कि ये बहस गलत दिशा में जा रही है। हमें काम की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि क्वांटिटी पर। इसलिए ये 48, 40, 70 या 90 घंटे की बात नहीं है, ये काम के आउटपुट पर डिपेंड करता है। अगर 10 घंटे भी काम करते हैं तो आप क्या आउटपुट दे रहे हैं? आप 10 घंटे में दुनिया बदल सकते हैं। So I'll tell you, I have huge respect for Mr. Narayan Murthy and others, so let me not get this wrong. Of course. But I have to say something. I think this debate is in the wrong direction. Because this debate is about the quantity of work. My point is, we have to focus on the quality of work, not on the quantity of work. So it's not about 40 hours, it's not about 70 hours, it's not about 90 hours. What output are you doing even if it's 10 hours? You can change the world in 10 hours. आपको बताते चले कि कई देश में 4 डे वीक के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है या इसे वो देश अपना भी चुके हैं। इस पर आनंद महिंद्रा ने कहा कि उनका हमेशा से ये मानना रहा है, किसी भी कंपनी में ऐसे लीडर और लोग होने चाहिए जो समझदारी से निर्णय ले और चुनाव करें। आनंद महिंद्रा ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि भले ही आप इंजीनियर हो, भले ही आप MBA हो, आपको कला का अध्ययन ज़रूर करना चाहिए। आपको संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जब आप कला और संस्कृति के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं तो आप बेहतर निर्णय I have always believed that you have to have leaders and people in your company who make wise decisions, wise choices. So the question is, which kind of mind makes the right choices and right decisions? And I think a mind that is exposed to holistic thinking, that is open to inputs from around the world, that's why I'm such a votary of liberal arts. I think even if you're an engineer, even if you're an MBA, you must study art, you must study culture. The MC was very kind that we support art and culture. Why? Why am I making shareholders pay for that? Because I think you make better decisions when you have a whole brain. When you are informed about arts, culture, that's when you'll make a good decision. If you're not spending time at home, if you're not spending time with friends, if you're not reading, if you don't have time to reflect, how will you bring the right inputs into making a decision? इस दौरान आनंद महिंद्रा ने यह भी कहा कि परिवार के साथ समय बिताना बेहद ज़रूरी है। अपने ऑटो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का एग्जाम्पल देते हुए आनंद महिंद्रा ने कहा कि परिवार के लिए कार बनाने के लिए हमें अपने परिवार के साथ अगर नहीं होंगे, हम दूसरों के परिवार के साथ अगर नहीं होंगे, तो हम ये कैसे समझ पाएंगे कि लोग क्या खरीदना चाहते हैं, वो किस तरह की कार में बैठना चाहते हैं। Let's take our business. You make a car. We have to decide what a customer wants in a car. If we are only in the office all the time, we are not with our families, we are not with other families, how are we going to understand what people want to buy? What kind of car do they want to sit in? आपको याद दिला दें कि एल&टी की इंटरनल मीटिंग में कंपनी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम से पूछा गया कि $1 बिलियन वाली ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को शनिवार को क्यों बुलाती है। इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि मुझे खेद है कि मैं आपसे रविवार को काम नहीं करवा पा रहा हूँ। अगर मैं आपसे रविवार को भी काम करवा पाऊँ तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं रविवार को काम करता हूँ। इस दौरान सुब्रमण्यम ने कर्मचारियों से पूछा, आप घर पर बैठकर क्या करते हैं? आप अपनी पत्नी को कितनी देर तक निहार सकते हैं? सुब्रमण्यम के इस बयान के बाद से ही वर्क लाइफ बैलेंस पर चल रही बहस को बढ़ावा मिला। इससे पहले इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति हफ्ते में 70 घंटे काम करने का उन्होंने सुझाव दिया था, जिसके बाद ये पूरी बहस शुरू हुई थी। तो इस पूरी बहस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।